आप देख सकते हैं किस तरह से जो मिट्टी ला करके इन पत्थरों को ढकने का काम हो रहा है, क्योंकि कल की कॉन्फ्रेंस में ये पॉइंट उठाया गया था कि आखिर किस हिसाब से जो है इतने ज़्यादा बोल्डर या इतने ज़्यादा पत्थर एक इंडिविजुअल पर्सन को दिए जाते हैं। अब अगर कोई हमसे ये कहे कि यहाँ पर हम डंगा लगा रहे हैं तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। बस लीपा पोती करने का काम किया जा रहा है और यही पाडर के अंदर आजकल चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप ये रिपोर्ट देख पा रहे हैं गोसी के मकाम से। गोसी लोकेशन आप जानते हैं जिसे हेडक्वार्टर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ या माइनिंग एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बिल्कुल दीवार के साथों साथ सटाकर यहाँ कर जो डंपिंग किया है। दोस्तों आप हैरान होंगे और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ नीचे पत्थरों का अंबार, पत्थरों का ढेर है, हज़ारों टन के हिसाब से पत्थर यहाँ पर पड़ा और इसके ऊपर रेता डाला जा रहा है, मिट्टी डाली जा रही है। क्यों डाली जा रही है ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आप डिसाइड करें। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जिस भी एरिया के अगर नेचुरल रिसोर्सेज कहीं से उभर करके आते हैं तो उनका एक प्रॉपर ड्यू प्रोसेस होता है, जिसके चलते जो उनकी टेंडरिंग की जाती है, बिड की जाती है और उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर पाडर के अंदर सिनेरियो अलग होता है कि ये सारा जितना भी ये जो पत्थर आया, ये जो बोल्डर्स है, टॉप क्वालिटी पत्थर है सर, ये जिसकी बजरी बनती है फाइन, ये सब किजाई से लाया गया है और किजाई से ये लाखों टन के हिसाब से यहाँ पर भी है। तत्ता पानी की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी प्राइवेट लैंड के ऊपर इसी लेवल के जो है पत्थर की डंपिंग की गई है और सामने जहाँ पर वहाँ पर डंगा वगैरह लग रहा है वहाँ भी बहुत ज़्यादा तादाद में पत्थर डाला गया। दोस्तों इतना ज़्यादा पत्थर वर्बल परमिशन पर जो है एसडीएम साहब के होते हुए जो वर्बल परमिशन पर एक बंदे को दे दिया जाता है, ना उसकी बिड लगती है, ना उसका कोई जो है टेंडर निकलता है। उस टेंडर में अगर निकलता वो फेयर एंड स्क्वेयर तरीके से होता तो उसमें और लोग भी शमूलियत करते, पार्टिसिपेट करते और रॉयल्टी मिलने का काम सरकार को होता। लेकिन यहाँ पर एक इंडिविजुअल बंदे को जो है ये दिया जाता। आप देख सकते हैं नीचे कितना गड्ढा किया गया और उस गड्ढे में जो इस पत्थरों को डाला गया है। कल की जो हमने रिपोर्ट डाली थी जिसमें हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि आखिर किन लॉज के अंडर जो है इतना ज़्यादा पत्थर एक ठेकेदार को दे दिया जाता है। आज इसके ऊपर जो है इसे मरहम पट्टी की जा रही है। आप देख सकते हैं मिट्टी से इसे कवर किया, वो सामने से मिट्टी ला करके वो सामने से यहाँ पर जो है मिट्टी को डंप किया जा रहा है। ट्रक वो सामने लगा हुआ है, अभी भी जो है यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये लीपा पोती का जो काम है ये अपने आप में तस्वीर को साफ करता है। और मैं बताता चलूँ कि आने वाले टाइम में चाहे वो बट कंस्ट्रक्शंस है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ है, उन सब की रिपोर्टें जो इसी तरह से आते रहेंगी। आपको बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में जो है बट कंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी एक ज़बरदस्त जो है मैं डॉक्यूमेंट्री लेकर के आने वाला हूं, जिसमें बट कंस्ट्रक्शन ने किस तरह से पाडर के अंदर जो है पाडर के रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई है। आपको हमने इससे पहले जो रिपोर्ट दिखाई उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से जो है रोड का अलाइनमेंट चेंज करके वहां से सारा मटेरियल ला करके इधर उधर डंप किया जाता है। आप देख सकते हैं वहां वो सारा डंपिंग उसी रोड का आया हुआ है। ये सब वो सामने जो पत्थर वो ढेर जो आप देख पा रहे हैं वो सब जो है वहीं से लाया हुआ है और ये किजाई से सारा लाया हुआ है। तत्तापानी रोड पर भी इसी लेवल का ढेर है। दोस्तों पाडर के अंदर द सोल ऑफ पाडर हैज़ डाइड, द सोल ऑफ द पीपल। जिन लोगों को बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे, ना जाने क्या मजबूरी है। हम लोग अक्सर उनको आगे पीछे हर चीज़ में जो शमूलियत उनकी देखते हैं, लेकिन इन मसलों पर क्यों सभी एक साथ मिल करके सामने नहीं आते हैं और क्यों एक ठेकेदार के सामने जो है सभी नतमस्तक है। इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स उनके बारे में रेज़ की गई हैं लेकिन सरकार आज तक उसको ब्लैकलिस्ट करने में नाकाम है। कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है। बहरहाल हमें बस यही जो है उम्मीद है कि एक दिन सवेरा आएगा, एक दिन बादल छटेंगे, फिर से धूप निकलेगी और पाडर के रिसोर्सेज को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी।